हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी पर, ये दोबारा फिक्स है ये। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं बॉस। हाँ भाई, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। क्यों बेटा? यार मैं अभी भी 7वां मिनट चल रहा है अपना, ऐसे मत करो तुम। हम्म, और तुम्हारा तो तुम बताओ, एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछ लें। तो तुम में से कितने लोग ऐसे जो नहा धो के बैठे हैं? देखो मेरे को, देखो मैं नहाया वाला लग रहा हूँ तुमको। सच बताना, सच बताना। पूरे 5 मिनट लेट, यस आई कैन से दैट। यस नो यस नो यस नो, नहीं नहाया नहीं नहाया। अरे इतनी गर्मी में भी नहीं नहाया यार तुम। इतनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी में वेट करता हूँ कि भाई। गुड वन गुड वन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं नहा लिया हूँ बॉस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं नहीं नहाया। तो बस, चाहे आप नहाए हैं चाहे नहीं नहाए हैं, ठीक है, पढ़ते हैं दोनों केसेस में, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिलेक्शन। ठीक है, हालांकि एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें को तोड़ दिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं। डेली नहा के बैठता हूँ। अच्छा, मेरी कमेंट पढ़ा लीजिए। लेकिन कमेंट आप 2 बजे छोड़ते हो इसलिए नहा के बैठता हूँ। ओहो, एक दिन मैंने 2 बजे छोड़ा है। ठीक है, कल के दिन पर लोगों की जो बातचीत हो गई ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, चैप्टर को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने जैसा कल बता दिया ना, डेडली है। ये बहुत डेडली चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। अच्छा, दूसरी बात क्या, कि अगर आप इसको देखोगे ना, हर साल एडवांस में भी, ठीक है ना, एडवांस में भी तकरीबन 2 क्वेश्चन दे ही डालता है कैसे भी करके। 1 से 2 क्वेश्चन दोनों पेपर में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर बाय द वे ऐसा लगता है ना कि यार मैं थोड़ा, अच्छा दूसरी बात है, इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ दिया तो मतलब मेरा भला हो जाएगा कि चलो कोई नहीं, अपने मींस में छोड़ दिया। यही चीज आपको पता चलेगा कि लिमिट में भी काम में आ रही है। यही चीज आपको तो कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड चैप्टर होने का दुख है इसका। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कनेक्टेड चैप्टर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कनेक्टेड, वेक्टर थ्री इज नॉट दैट कनेक्टेड, वो एक अपना अलग लूप एरिया है ना। ठीक है, समझा मैं? ठीक है, तो आप समझ के चलना कि ये यार बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा देख लेना यश, है ना, जिस लेवल पर अपन खेल रहे हैं। ठीक है, डेडली चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा। अब जरा अपन आते हैं वापस से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दुनिया में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जितना आपको पता है मेरा ख्याल है सफिशिएंट है। जिन जिन बच्चों को नहीं पता मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है ना, अगर भाई कोई बोलेगा ना जनरल टर्म, है ना, जनरल एपी कोई भी अगर लिखवाता है तो ये लिखवाएगा कि एपी होती है ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, ठीक है ना, ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन। ये सभी जने जानते हैं। ये सेकंड टर्म है इसलिए इसे टी टू कहा जा सकता है, ये थर्ड टर्म है इसे टी थ्री कह सकते हैं, ये फोर्थ टर्म है इसे टी फोर कह सकते हैं। तो सोचो टी फोर पे यहाँ 3 है, तो जो इसकी एन टर्म होगी, जो इसकी एन टर्म होगी उसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना बनता है। तो पहली चीज तो यहीं से समझ में आती है कि एन टर्म या जिसे जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है, वो अपने आप में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। ऑब्वियसली बात है कि ये भी सबको पता है कि ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए थर्ड, अगर डी की बात की जाए, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस जो है, अगर कोई पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। माने आप कह सकते हैं कि जैसे किसी ने T2 में से T1 घटाया, कॉमन डिफरेंस आएगा, T3 में से T2 घटाया, कॉमन डिफरेंस आएगा, T4 में से T3 घटाया, कॉमन डिफरेंस आएगा। और यही स्टेटमेंट Tn-Tn-1 के लिए भी सत्य है। इसमें क्या बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस का मतलब, और ये प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। मतलब मैं सच बोलूं तो सिर्फ प्रैक्टिस है कि आपको प्रैक्टिस सिखा देती है आप चीजों को दिमाग में रखते हुए यूज कैसे करना है। राइट, अब जैसे ये तो हो गया कि कॉमन डिफरेंस की बात है ना। कॉमन डिफरेंस के बाद में मैंने टर्म की बात भी होगी। अच्छा, मैंने कल के दिन पे आपको ये भी बताया था कि अगर आप Tn के फार्मूले को देखेंगे ना तो आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिखेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। थोड़ा और सफाई करके देखेंगे ना तो a माइनस डी प्लस में एन डी दिखेगा। आप चाहो तो इसे a प्लस bn बोल दो चलेगा, या x प्लस एन वाई बोल दो तो चलेगा। तो Tn जो है ना, बेसिकली जिसे आप जनरल टर्म कहते हैं, वो n की 1 डिग्री का टर्म है, माने लीनियर टर्म है ना, लीनियर इक्वेशन एक तरह से ऑफ n। Tn अपने आप में लीनियर इक्वेशन ऑफ n। अच्छा, और इसमें जो b है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो कई बार जैसे ना चीजों को बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, कई बार सीधा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि अगर जनरल, ठीक है, टर्म इज 7 प्लस 4n, ठीक है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मान लो किसी ने अगर ये भी पूछ लिया तो तुरंत दिमाग में आता है कि अगर ऐसा है तो इसको a प्लस bn से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है ना, और b कौन है? b बेसिकली d ही तो है, सही बात है ना। तो एक स्टूडेंट में d इज इक्वल टू 4 हो गया, सीधी सी बात, तो d इज इक्वल टू 4 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इतना सिंपल है ना। अच्छा, अब दूसरी बात भी समझेगा। इससे ना एक और चीज भी समझ में आती है, ठीक है ना, मेकिंग, जैसे कहते हैं अपन कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस जनरल टर्म बनाना, मेकिंग जनरल टर्म। अगर मान लो मेरे को किसी भी सीरीज की जनरल टर्म बनानी है तो भी मैं दिमाग लगाता हूं कैसे, जरा समझेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा 4 7 10 13 ऐसे करके कोई एक एपी है, ठीक है, और किसी ने कहा फाइंड जनरल टर्म। फाइंड जनरल टर्म क्या होगी? ठीक है ना, फाइंड जनरल टर्म। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जनरल टर्म होती है a प्लस bn होती है। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि Tn इज इक्वल टू a प्लस bn। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस अगर भाई कॉमन डिफरेंस देखोगे इसका, तो कॉमन डिफरेंस है 3 का, a यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो nd प्लस a माइनस d सीधा सोच लेंगे, तो nd का मतलब हो जाएगा कितना? 3n। ठीक है भाई, nd का मतलब 3n, a माइनस d 4 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 3, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 3n प्लस 1। तो कई लोग थोड़ा फास्ट फास्ट भी tn सोच लेते हैं, बस n यहाँ पर नेचुरल नंबर की तरह से काम करता है, ये जरूर कल मैंने बताया था, याद रख लेना। ठीक है, ऐसे सोचना है ना। d बराबर 4 कैसे हुआ? अब यार ऐसे समझो, nd प्लस a माइनस d, ठीक है बेटा। अब कंपेयर कर लेना, d की वैल्यू 4 मिल जाएगी, ठीक है, d की वैल्यू 4 मिल जाएगी, ऐसे समझ लेना। ठीक है, हाँ इसका फायदा उठाते हैं कई लोग, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, खट से सोच लेते हैं ना, तुरंत सोच लेते हैं तुरंत, हाँ, कि जनरल टर्म बना ली भाई हमने, ऐसे तुरंत फास्ट फास्ट सोच करके। ठीक है, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा चमत्कार दिखाने के लिए, झांकी वाकी दिखाने के लिए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस है ना, इस बात को भी लिख देते हैं ना, कॉमन डिफरेंस बोले तो कोफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, साहब जादू की तरह काम करती हैं। ठीक है, पता है सभी को है, एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कई बार है ना ऐसे भी होगा कि आपको पता चलेगा कि, है ना, 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर पॉइंट, है ना। जैसे हमने एक सीरीज ली a प्लस b a प्लस 2d, ये अपनी एक
एपी चल रही है, चलते चलते लास्ट टर्म बन गई भैया हमारी एल, लास्ट टर्म हमारी एल है। अगर लास्ट टर्म हमारी एल है तो उससे जस्ट पहले का टर्म एल माइनस डी होगा, उससे जस्ट पहले का टर्म एल माइनस टू डी होगा। तो बेसिकली ऐसे चलता है। तो अगर बाय द वे किसी भी सीरीज को एपी सीरीज फ्रॉम एंड देखा जाए तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एपी सीरीज है ना फ्रॉम एंड, ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे भाई। अब देखो एपी सीरीज फ्रॉम एंड मतलब ये कि दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, दिस इज सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, दिस इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। अब देखो T3 के टाइम पे यहां 2 आया तो इसीलिए nth टर्म फ्रॉम एंड अगर कोई भी बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, l माइनस लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 into d। ठीक है, तो ये भी बहुत ही काम करता है, कई बार क्वेश्चन के दौरान ऐसा भी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है, तो ये भी आप अपनी तरफ से चलना है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये तो गया हमारा पॉइंट नंबर 6 है ना। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब जो हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि सम ऑफ n टर्म्स बोले तो Sn। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स बोले तो Sn। आइडिया तो जो है फटाफट एक बार रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, हमारे हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारी टर्म्स a हो, फिर उसके बाद में a प्लस b हो गया, फिर उसके बाद में a प्लस 2d हो गया, है ना। ये तो हो गया सेकंड थर्ड टर्म, ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। ठीक है, ऐसे हमने सारी टर्म्स को जोड़ डाला है, ऐसे हमने सारी टर्म्स को जोड़ डाला है, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो Sn कहलाएगा। अच्छा, लेकिन ये तो हुआ ऐसे जैसे फार्मूला पता हो, लेकिन अगर भाई फार्मूला किसी जगह पे ऐसी, अच्छा और बहुत सारी जगह यूज होता है, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो वरना 13 के अंदर हम काम प्रूव करवाते हैं। यहां आपके काम की चीज है कि अगर आप मेंस की तैयारी करें, एडवांस की तैयारी करें, तो ये बात दिमाग में रख के चलना कि जब आपको सम ऑफ एपी पूछा जाए टर्म्स का तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका सीरीज लिखो, उल्टी फिर से लिख दो, ये सीरीज उल्टी लिख दो। अब जब आप उल्टी सीरीज लिखोगे ना, यहां पे कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 into d हो जाएगा, राइट है। प्लस में इससे जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 into d, उससे जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 into d। समझ गया? इसका मतलब ये कि जब आपसे एपी सीरीज लिखवाए ना वो, ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है बॉस, है ना। ऐसे अब आपने क्या करना, ये सीरीज पूरी सीधी लिखी और वापस उल्टे से लिख दी, उल्टे से। ठीक है, और जब आप उल्टे से लिखोगे तो लास्ट टर्म a यहां आएगा, लास्ट टर्म a यहां आएगा। तो यहां क्या होगा, बेसिकली ये भी तो ऐसे नहीं हुआ किसी सीरीज उल्टा लिखो सीधा लिखो, एक ही तो बात है। सीरीज में यूं लिख रहे हैं, यूं लिख रहे हैं, एक ही तो बात है। तो मतलब ये कि आपने क्या करा, पहले सीरीज सीधी लिखी फिर उल्टी लिखी और दोनों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ेंगे ना तो दोनों को ऐड करने पर ऑब्वियस बात है 2Sn हो जाएगा। ठीक है, और यहां a और a जोड़ के 2a हो जाएगा, 2a प्लस में n माइनस 1 into d हो जाएगा। मतलब आपने इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है, ऐसे समझ के चलना, आपने पहले इन दोनों को जोड़ा प्लस अगली बार फिर आप जब इनको जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे माने इधर का सेकंड टर्म उधर का सेकंड लास्ट टर्म, तो देखो a और a तो 2a हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इनको जोड़ोगे d कॉमन आ जाएगा, वापस से ध्यान से देखना n माइनस 1 into d हो चुका होगा। इसी तरह से अगर आप चलाते गए ना तो ये जैसे आप इसे जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा ना, 2a प्लस में n माइनस 1 into d मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको मजा आ गया, देखो सोचो, अब आप ये जैसे जोड़ोगे तो ये भी अपने आप में 2a प्लस में n माइनस 1 into d लेके बैठा है। अब बताइए ये टोटल n टर्म्स की सीरीज है, तो जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में ये n बार आ चुके होंगे, मैंने आप कह सकते हो नाउ इट इज n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 into d। सही है, और आपको बताया आपको तो चाहिए Sn, Sn चाहिए तो जो 2 होगा ना वो नीचे आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू में ये हो गया, और ये तो फार्मूला ये तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ऑब्वियस बात ये भी अप्लाई करते हैं। कई बच्चों को अच्छे से पता है कि सर अपन तो ये वाला भी यूज कर लेते हैं सर, इसमें क्या है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूला तो याद हुई हो, लेकिन कभी-कभी फंडा भी पता होना चाहिए, वरना मैं आपको फोर्सिंग करता हूं तो और मिनिमाइज करना चाहता हूं, मैं आपको ज्यादा समस्या दिखाना चाहता हूं कि भाई सामने वाला सोचा कितने तरीके से, कितनी प्रोफाइलों से सोच रहा है बंदा, कितने तरीके से वो क्वेश्चन को ला पा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही एजीपी में करते हैं, उसका लॉजिक अलग है, वो भी बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है, तो फिलहाल तो ये वाली बात हो गई ना, कैसा है। अच्छा, और मैंने कल बताया था किसी भी एपी को देने के लिए उन्हें 3 टर्म देनी जरूरी है, वरना हम एपी नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में देते टाइम को वो 2 टर्म दे सकते हैं। ठीक है, ओके, है ना। तो आपके लिए फार्मूला कैसे आया ना वो ज्यादा याद रखना, तो याद रखना सीरीज सीधी, सीरीज उल्टी, ठीक है, ऐड। ठीक है, और एपी, एपी के लिए फंडा याद रखना बस आपको। ठीक है, बस आपने छोटी छोटी चीजों अपने उसमें ऐड करते चलो, थोड़ा अपन इसको बादलों से घेर देते हैं। ठीक है, तो अपने याद भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात है। अच्छा, और क्या है, बहुत कुछ। ठीक है ना, चलो साहब, ये तो गया सम का फार्मूला, है ना। तो मैं सम के फार्मूले को भी बता चुका हूं, लेकिन सम के फार्मूले को अगर आप थोड़ा बिखेरेंगे ना, बिखेरने के दौरान आपको काफी सारी चीजों का इंटरेस्टिंगली पता चलेगा। जैसे ये तो पता ही था सर मेरे को, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए किसी ने अगर इसके बियॉन्ड जाकर देखा होता ना, लेट्स से किसी ने ऐसे सोचा होता कि जो मेरे को एसएन का फार्मूला दिखा है, चल आज मल्टीप्लाई करते हैं, तो n/2 की से मल्टीप्लाई करोगे तो an मिल जाएगा, an, है ना, ऑब्वियसली, है ना। और प्लस में जिस दिन आप इस nd की से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n² d/2, राइट है। और एक माइनस के अंदर एक nd और मिल जाएगा आपको, माइनस में nd/2 ये भी मिल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इसे थोड़ा जमा के लिया ना तो ये हो जाएगा n² मल्टीप्लाइड बाय d/2, और यहां से अगर n कॉमन ले लिया तो a माइनस d/2। यहां पे एसएन का फार्मूला थोड़ा हम तीन बच्चा खोल के रख रहे हैं। ठीक है, इसके बांग्लो सब बिखेर देते हैं ऐसे, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर अपने पास में ऑब्वियस बात है, हम थोड़ी सी देर के लिए इसे कुछ a मान लेते हैं, तो नाउ इट इज an², इसे कुछ b मान लेते हैं तो प्लस का b हो गया। ठीक है, तो एसएन जो है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एसएन का जो फार्मूला बना वो अपने आप में कुछ ऐसा बना, ये कोई भी देख के बताएगा ये क्वाड्रेटिक है, किसमें क्वाड्रेटिक है, n में। तो इसका मतलब ये कि जो भी सम का फार्मूला होता है वो n में क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, तो सम ऑफ n नंबर्स इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, ऑब्वियसली बात है n का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि n² के साथ में जो खड़ा है उसे आपने a बोल दिया, माने यहां से एक और चीज समझ में आ गई क्या, यहां से एक और चीज भी पकड़ना आती है, वो ये पकड़ना आती है कि इधर a बराबर में d/2 है और d का मतलब हो जाएगा 2a। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि जो कॉमन डिफरेंस d जिसे आप बोलते हैं दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n²। ठीक है, तो ये भी एक काम कीजिए बॉस, अगर कभी आपको सम का फार्मूला चमका दे वो तो आप सीधा धर्म है साहब n² कोएफिशिएंट का डबल ठोक देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो n की 2 वैल्यूज आएगा, इसका कोई नहीं, इसका अभी इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेशन नहीं, क्वेश्चन बना करके करा जाता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, राइट, पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज भी है ना, अब अगली बात चीज है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, एपी में किसी को जैसे गिवन एपी है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो सब तो गिन दूंगा। अरे कैसे गिन देगा यार, कैसे बात करते हैं, मान लें मैंने वैसे बोल दिया 1 3 5 7 फिर डैश करके 19 है, अब नंबर ऑफ टर्म्स गिनने कैसे गिनेंगे, ऐसे उंगली तो गिनेंगे, तो फार्मूला होना चाहिए कोई। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे दे, ऐसे पूरी सीरीज दे, लास्ट टर्म दे दे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते, फार्मूला होता है n इज इक्वल टू में l माइनस a डिवाइड बाय d प्लस 1, राइट है। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला कहां से प्रकट हो गया सर ये, अरे ये यहां से है, ये यहां से है, इसको उसने l बोल दिया लास्ट टर्म, है पूरी सीरीज का लास्ट टर्म, इसको l बोल दिया, एक उधर भेज दिया, d को यहीं रखा, n - 1 बस क्वेश्चन खत्म। टक टक क्वेश्चन होता है इसमें, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है, तो अब जैसे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने हो तो मेरे लिए लास्ट टर्म क्या होता है 99, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, और इनके बीच का डिफरेंस कितना 2 + 1 दैट इज n। तो अगर किसी ने मेरे से नंबर ऑफ टर्म पूछा तो 98/2 49 + 1 50 50 टर्म्स आ जाता आंसर। मतलब ये कि 1 से लेकर 99 तक 50 टर्म्स होते हैं, सब तो मैं ऐसे भी सोच लेता। ठीक है, हां, तो अगर देखा तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस आप फार्मूला याद करते चलना, चीजें समझते चलना, जितना हो सकता है अपन बनाते चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है,
अभी पॉइंट नंबर 10 फिर जैसे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे को दोबारा रिकॉल करवा लेंगे एक चीज के ऊपर। अब देखो, अब ये अगला टाइटल है सपोजिशन ऑफ टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में किसी भी गिवन एपी के अंदर, मतलब किसी भी एपी के अंदर हम अगर वैसे नंबर ऑफ टर्म्स देखिए तो एपी क्या माने जाए, क्या एपी सोची जाए, है ना। ये लेकिन ये जो फंडा है तभी काम करेगा व्हेन सम इज गिवन, व्हेन सम इज गिवन। अगर भाई सम दिया गया ना तो यहाँ पे फंडा यूज करना, वरना मत करना। जैसे सपोज करो किसी ने आपको 3 टर्म्स की कोई एपी के बारे में सोचने को बोला, तो 3 टर्म्स के टाइम पे आपको जान करके a - d a और a + d सोचना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब आप सम करोगे तो इसका सम आ जाएगा 3 है, ठीक है। तो भी बहुत स्ट्रेट है ना। अगर मान लीजिए आपको 4 टर्म्स सोचनी पड़ जाए, 4 टर्म्स की कोई एपी सोचनी पड़ जाए, तो क्या क्या मानोगे, क्या अज्यूम करके चलोगे। तो याद रखना a - 3d, अगला वाला a - d, अगला वाला a + d, अगला वाला a + 3d। जिस दिन भी आप इसका सम करोगे क्लिक कर जाएगा, सब कट गया, सम आ जाएगा 4a। इतना इजी है। अब जैसे सपोज करो 5 टर्म्स की कोई एपी माननी पड़ी, ठीक है। तो 5 टर्म की एपी मानते टाइम पे a - d, a - 2d, सॉरी, ठीक है, a - 2d, फिर अगला वाला कितना a - d, फिर अगला वाला कितना a, अगला वाला a + d, अगला वाला a + 2d, ऐसे सोच लेना। तो जोड़ोगे ना तो सम बहुत आसान से आ जाएगा 5a। और ये सारा खेल सम का ही है, सम में कोई डी की टर्म नहीं आ रही, इसलिए जानबूझ करके ऐसे लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सम दिया होगा तब आप यूज करोगे। जैसे सम दिया होगा तो आप अपने वाले सम से कंपेयर करके a निकाल लोगे, a मेरा तो फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया तो आपकी गाड़ी तो चालू होगी ना, फिर तो और कुछ क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, यूज कर लेना, ठीक है। तो सपोजिशन ऑफ टर्म में बेसिकली आपको इसको लेकर के चलना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके बियॉन्ड, ठीक है। हमको जब भी मानना होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। ओके, हाँ, अब आते हैं इसके बाद में हमारी जरूरतें बढ़ेंगी थोड़ी और हम चलेंगे, ठीक है, 11 पॉइंट की तरफ, और दैट इज, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जैसे हम लोग प्यार से एएम के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना, है ना। किसी भी मीन के अंदर हम हमेशा 4 कांसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी मीन के अंदर हम लोग 4 कांसेप्ट पढ़ेंगे। पहला कांसेप्ट ये फिक्स है, फिक्स, हर मीन में हम 4 चीजें पूछेंगे, 4 चीजें जानेंगे। पहला, ठीक है ना, 1 अरिथमेटिक मीन, ठीक है, बिटवीन कोई दो गिवन नंबर a एंड b। सबसे पहला टाइटल फिक्स होता है। अगर जीएम होता, अगर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होता, बस यहाँ होता 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, पहला टाइटल ये होता, ठीक है। अरिथमेटिक मीन नॉर्मली जब एक माना जाता है तो a मानते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। अगर एक अरिथमेटिक मीन मानना होता है ना तो एक नोटेशन होता है ना, जैसे क्वेश्चन में सारे के सारे बुक वाले एक जैसी चीजों को फॉलो करते हैं, वैसे ही पेपर वाले भी एक जैसी चीजों को फॉलो करते हैं। नॉर्मली अरिथमेटिक मीन के टाइम पे उसे a मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा जाए तो अरिथमेटिक मीन है ना, तो ऑब्वियस बात है बीच में तो है, लेकिन अरिथमेटिक भी तो है, तो इसका मतलब ये कि बीच में भी रहेगा और एपी की भी मान्यताएं पूरी करेगा, क्योंकि वरना अरिथमेटिक वाला वर्ड ही फेल हो जाएगा। अरिथमेटिक वर्ड ही इसलिए डाला गया है ताकि एपी की मान्यताएं भी बनी रहे। तो इसीलिए अब हम कहेंगे कि अब ये है ना, पहली चीज तो अरिथमेटिक मीन हो गया। अब दूसरी चीज हमारे को खुद ही समझना है कि ए और बी तीनों एपी में होंगे, क्योंकि कोई भी अगर अरिथमेटिक मीन बनने की बात कहेगा तो इसका मतलब ये कि सारी मिलाकर पूरी टर्म्स होगी वो एपी में आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे अरे अभी क्या बहुत आराम से निकल रहा है, सुनो तुम अभी। तो अब कोई भी चीज एपी में होती है ना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, a = a + b/2, दैट्स इट। तो कभी भी कोई सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात करेगा तो हम ये फार्मूला, बस छोटा सा फार्मूला लगाएंगे और बस खुशियां और बाहर आ जाएंगे, राइट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब दूसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है जो पूछा जाता है, और एक अरिथमेटिक मीन निकालवा करके उसे क्या मिलेगा। हो सकता है वो 4 अरिथमेटिक मीन डलवाना चाहे, 5 डलवाना चाहे, 6 डलवाना चाहे, तो इसके लिए एक टाइटल पढ़ाया जाता है, उसका नाम है एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर मान लो मुझे एन अरिथमेटिक मीन डालने हो a और b के बीच में, मैं कैसे डालूंगा। तो याद रखना यहाँ पर नाम से पुकारना जरूरी है, ठीक है, नाम से पुकारना है, नाम से पुकारो, ठीक है। हाँ याद रखना, नाम से कैसे पुकारेंगे, एन अरिथमेटिक मीन के नाम बताना चाहिए। नाम है उनके a1 a2 a3 a4 a5 an, ऐसे नाम है उनके, उनके नाम है। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1, तीसरा अरिथमेटिक मीन a3, 14th अरिथमेटिक मीन a14, ऐसे नाम पुकारने की आदत डालो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, वरना फिर गड़बड़ कर दोगे बहुत ज्यादा, है ना। a और b के बीच में अगर जैसे मेरे को अरिथमेटिक मीन डालने n, तो पहला अरिथमेटिक मीन a1 होगा, दूसरा वाला a2 होगा, अगला वाला a3 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन अरिथमेटिक मीन an होगा, लास्ट वाला टर्म b हो जाएगा। बेसिकली ये मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए हैं, इंसर्ट कराए मैंने बीच में रखे, a और b दो नंबर थे ना, इनके बीच में मैंने एन अरिथमेटिक मीन रखे, ठीक है, रख दिए। अब जब आपने रख दिए ना, तो रखने के बाद ऑब्वियस बात है दिमाग तो काम कर ही रहा है ना सबका, तो ठीक है। तो हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि नाउ आई कैन से कि टोटल n+2 लोग हो गए। कितने? n+2 लोग। कैसे? n तो ये बीच वाले और साइड वाले दो, कितने हो गए? n+2 लोग हो गए ना। तो इसका मतलब ये कि जो b आदमी है ये tn+2 आदमी है, समझ लेना भाई, टोटल n+2 लोग हो गए, तो ये tn+2 आदमी है। अगर ये tn+2 आदमी है तो फिर तो कुछ भी करेगा। tn+2 बेसिकली क्या होता है, अगर फार्मूले से देखा तो tn का फार्मूला होता है a + n - 1 * d। तो यहाँ पे a तो a ही है, n - 1 की जगह n+2 - 1 * d होना चाहिए। और ये कौन है, ये हमारा b है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से n+1 को पकड़े रखते हैं, इसे b - a कर देते हैं, इससे हमारे पास में d का फार्मूला आ गया। d का फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, b - a / n+1। तो हम जैसे ही हमसे कोई भी अरिथमेटिक मीन की बात करता है हम सबसे पहले d निकालते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले जब भी अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन होगा, एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन का, तो उसमें पहला काम होता है कि d निकाल लो। तो फर्स्ट हमने d निकाल लिया, तो याद रखना am के क्वेश्चंस में फर्स्ट d फाइंड आउट करो, ठीक है, d फाइंड आउट करो। अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में सबसे पहले d फाइंड आउट करते हैं, याद रखना। अब जैसे d निकल गया, अब उसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या पूछ सकता है कि n अरिथमेटिक मीन, या जैसे उसने बोला कि 5 अरिथमेटिक मीन डालो, डाल दिए, डालने के बाद वो पूछेगा ना थर्ड अरिथमेटिक मीन कौन सा बताओ, चलो वो पूछेगा चौथा अरिथमेटिक मीन कौन सा बताओ, चलो चलो बताओ दूसरा अरिथमेटिक मीन कौन सा है। 5 डाले ना तुमने, तो नाम तो बताओगे, बताओगे तो सही, थर्ड कौन है, सेकंड कौन है, फिफ्थ कौन है, बताओ सही, बताओ सही। ये इसके बीच में अपने अरिथमेटिक मीन डाले तो उनका वैल्यू तो बताओ, नहीं तो कैसे मानेंगे हम तुमको पता है। तो ये बताने के लिए कि पता है कि नहीं पता, वो आपसे फार्मूले के अंदर जब पूछेगा ना, तो सबसे पहले दौड़ करके कहीं d बना के रख लोगे। अब जैसे सपोज करो किसी ने हमसे थर्ड अरिथमेटिक मीन पूछा, तो आपके दिमाग में उसका नाम आना चाहिए, थर्ड अरिथमेटिक मीन a3, ठीक है। तो आपने a3 नाम दे दिया, थर्ड अरिथमेटिक मीन का नाम a3, लेकिन a3 बेसिकली चौथा आदमी है। क्या चौथा आदमी है? हाँ देखना, t4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा a3 एपी का चौथा आदमी है, ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें एपी में तो चल रही है, नहीं तो अरिथमेटिक मीन का तो नाम ही खराब हो जाएगा। ये सब चीजें तो एपी में चल रही है, तो इस एपी का ये चौथा आदमी है। तो बेसिकली क्योंकि ये चौथा आदमी है इसलिए ये a + 3d कहलाएगा। d कहां से लाओगे, a तो क्वेश्चन वाला देगा, b भी क्वेश्चन वाला देगा, तो a तो दे रखा है, d कहां से लाओगे, फार्मूले से लाओगे। n कहां से लाऊंगा, क्वेश्चन वाला देगा, कहेगा ना 5 डाले, 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो n तो 5 दे रखा है ना। तो इसका मतलब ये कि वो आपको सब देगा, बस आपको फार्मूला सही याद होना चाहिए, तो गड़बड़ क्या होती है। अब कॉमन सेंस से सोचो, क्या आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ क्या गलती करते हैं, एपी का फार्मूला ही इसका जान का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है, t3 क्या होता है, थर्ड टर्म t3 a + 2d, यहाँ क्या है a + 3d, ये गड़बड़ होती है, क्योंकि वहां दिमाग में होता है 2d और यहाँ हम लिखते हैं ये सिली मिस्टेक हो जाती है। तो मेरे साथ भी उसका कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी ने मान लो किसी ने पूछा होता फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, तो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन का नाम पुकारो a5, तो आंसर हो जाएगा a + 5d। d कहां से लाओगे, यहां से लाओगे, धीरे 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 चलते चलते हैं। तो ये भी हो गया सर, ठीक है। तो एक हो गया एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कराना, चलो बस ये काम खत्म हुआ, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब एन अरिथमेटिक मीन इंसर्शन के बाद में अगला और क्या पूछ सकता है ना, नाउ व्हाट ही कैन आस्क, और फर्दर क्या पूछा जाता है उस पे बात करते हैं। अब वो हमसे क्या पूछ सकता है साहब, वो हमसे पूछ सकता है, जैसे उसने पूछा थर्ड थिंग कि चलो भाई अरिथमेटिक मीन तो तुमने निकाल लिए, अब एक काम करो सम करो इनका, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का मतलब a1 a2 a3, ये जो आप लिख रहे हो ना बीच में, ये सब जो भरे हैं ना तुमने, इनको जोड़ो जाओ जोड़ो। अब ये सारी चीजें तो एपी में है ना, तो एपी में फार्मूला क्या होता है, एपी में फार्मूला होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट a1 लास्ट an, ये फार्मूला हो गया, काम खत्म हो गया, सीधी सी बात है ना।
अगर फिफ्थ अर्थमेटिक मीन है तो टोटल टर्म्स नहीं, अगर भाई जो 5 अर्थमेटिक मीन ही डाले गए हैं तो टोटल टर्म्स 7 होगी। हाँ सही है हर्षित। हाँ अब ये हो गया एन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अब आते हैं चौथा। चौथा देखो, अब अगर जीएम पढ़ा होता, अगर मैं जीएम पढ़ाता ना तो आपको मैं पहले टाइटल लिखा था 1 जीएम, दूसरा वाला लिखता एन जीएम, तीसरा में लिखा था सम ऑफ एन, सम की जगह कर देता प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम। माने फिक्स है, फिक्स पूरा चैप्टर फिक्स है। मैथ्स में सब कुछ एक तरीके से चलता है, रैंडम कुछ भी नहीं है। इस टाइटल का नाम जरूर रैंडम है, और वो क्या है सुनो, रैंडम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। अब सपोज करो एकदम किसी ने तरह ऐसे घेर दिया कुछ नंबर, कहता जाओ अर्थमेटिक मीन बताओ, ठीक है। अब मान लीजिए यार कोई किसी के दिमाग में कोई भी नंबर आ गया, -27 प्लस का 24 प्लस का 5 माइनस का 1003 प्लस का 1500, कुछ भी रैंडम नंबर आ रहा है उसके दिमाग में, पता मैंने 5 मिनट बताया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो रैंडम नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ठीक है, तो जैसे मान लो जो रैंडम नंबर्स हैं, सपोज जैसे अपन ने लिया a1 a2 a3, ठीक है, ऐसे सपोज करो n अर्थमेटिक n नंबर्स हैं। तो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ये मान लो क्लास 8 में ले गया, तब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम डिवाइड बाय n, और कैसे निकालते हैं, ये हो गया काम खत्म, सबका सम डिवाइड बाय n हो गया अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली एक अर्थमेटिक मीन की बात, एवरेज एवरेज, ठीक है। हाँ ये तो कमाल है कि थर्ड अर्थमेटिक मीन a+2d नहीं होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन a+2d नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एक काम। अब आता है बहुत ही बढ़िया, अब अपन चलते हैं अगले टाइटल की ओर जिसका नाम है 12th। और क्या अर्थमेटिक मीन में, मतलब और क्या एपी में छुपा हुआ है। एपी में एक चीज और छुपी हुई है कि कंडीशन फॉर 3 नंबर्स टू बी इन एपी। मान लो किसी ने कहा एबीसी एपी में है, मान लीजिए किसी ने कहा एबीसी एपी में है, मान लीजिए किसी ने कह दिया मुझे एबीसी किसमें है, एपी में। क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होगी बताओ। आप कैसे जानोगे कि यार इसके लिए कोई रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या, हाँ क्यों नहीं है, कैसी बात है, कैसे नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और क्या कंडीशन होगी, सी माइनस ए। इसका मतलब ये कि 2b = a + c या फिर b = a + c/2, ठीक है। तो नॉर्मली a + c/2, ठीक है, नॉर्मली इसको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये भी है बराबर दोनों एक से सब कंडीशन कंडीशन, ठीक है। हाँ भाई अच्छा अच्छा, एक और चीज है ना, आ जाते हैं 13 पॉइंट 13वां बिंदु इसके बारे में। इसमें इवन और ऑड नहीं देखेंगे, रैंडम नहीं, कुछ नहीं देखते, नथिंग नथिंग, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है जो एपी के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे आप सपोज करो आपने किसी एपी की किसी कांस्टेंट से गुणा करी, ठीक है, आपने एपी को किसी कांस्टेंट से गुणा करी, जो नई एपी आएगी, जो आपके पास में नई एपी आएगी ना, जो नया आएगा, नई सीरीज आएगी, नई सीरीज, ठीक है। आप बोलते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुणा करो, जो भी नई सीरीज आएगी वो भी एपी होगी। अगर आपने किसी एपी में किसी कांस्टेंट का भाग लगा दिया तो जो भी नई सीरीज आएगी वो भी एपी होगी। आपने सपोज करो किसी एपी में 3 जोड़ दिया, माने कोई कांस्टेंट जोड़ा तो भी एक एपी ही मिलेगी। मान लो आपके किसी एपी में किसी कांस्टेंट को घटा दिया, सारे नंबरों में से एक जैसा कांस्टेंट घटाते चले जाओ, जो भी नई सीरीज मिलेगी वो वापस एपी होगी। हां अगर आपने किसी एपी की दूसरी एपी से गुणा कर दी तो फिर एपी नहीं मिलेगी, कुछ और भी मिल सकता है, मतलब यू कैन नॉट से एनीथिंग, है ना, सी माइनस डी एग्जैक्टली, ठीक है। थैंक्स फॉर द करेक्शन, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये तो गया बेसिक बेसिक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 पे, 14वां बिंदु है ना। एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, किसी भी एपी में फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम रहता है, ठीक है। माने सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट माने बदलता नहीं है, कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास में कोई सीरीज है a1 a2 a3 a4 a5 a6, मान लो ये 6 टर्म्स की सीरीज है जो कि एपी में बोली गई है। अगर उसने एपी बोल दिया तो इसका फर्स्ट टर्म a1 लास्ट टर्म a6 उतनी ही वैल्यू देगा जितना सेकंड और सेकंड लास्ट देगा, उतनी वैल्यू मिलेगी जितनी थर्ड और थर्ड लास्ट को मिलेगी। माने जैसे आप इनका सम करोगे, फर्स्ट का लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम, सबका सम बराबर आता जाएगा। अच्छा इसमें एक मस्त बात क्या है, इसमें एक और मस्त बात ये कि अब किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर वो अगर a1 होता, a2 होता, a3 होता, a4 होता और a5 भी होता और ये भी एपी में होता, फिर क्या करते सर आप। मैंने कहा उस केस में फर्स्ट और लास्ट का सम उतना ही होगा जितना सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होगा, और ये बीच वाले के डबल के बराबर होगा, बीच वाले के डबल के बराबर होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अच्छा देखो ये तो एक छोटी सी बात। अब इस वजह से क्या हुआ, एक मस्त बात पीछे घटी, पिछले पेज पे एक मस्त बात हो गई। क्या मस्त बात हो गई भाई, मस्त बात ये हो गई कि अगर आप जानते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म a है, इसका लास्ट टर्म b है, इसका मतलब a + b से उतना ही आंसर आएगा जितना सेकंड और सेकंड लास्ट से आएगा, माने a1 + an, a + b से वही आंसर आ रहा होगा जितना a1 + an से आ रहा होगा। तो इस वजह से दुनिया ने कहा कि अब यहां एक काम करो सर, आप इसे a + b कर दो। मैंने ठीक कर दो। फिर दुनिया ने कहा नहीं ऐसा मत करो आप सर, इसे अंदर ले जाओ 2 को। मैंने ठीक है ले जाओ। फिर दुनिया ने कहा नहीं a + b/2 तो सर कैपिटल होता है ना, तो एक काम करो इसे n लिख दो। मैंने कहा लिख दो भाई, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये बड़ा मस्त है, AP + AP इज एन AP। हां यस वी कैन से AP - AP इज एन AP, AP + - AP इज एन AP, है ना। ये तो बेसिक बेसिक बातें, फटाफट एक बार और बस जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या बच गया, हां एक मस्त चीज बच गई, कैसी बातें कर रहे हैं अभी तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच गई। चलो वो क्या है, इन्होंने बताया उसी से याद आया कि सपोज करो हमें 2 एपी दे दी गई, ये बहुत कॉमनली मेंस में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पूछने वाली चीजों में से एक, हल्के क्वेश्चंस में से एक है। मान लो जो AP1 दी है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D1 है, सपोज एक एपी दी, एक और एपी दे रखी है उन दोनों में जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना D2 है। अब कहते हैं दोनों एपी से एक नई एपी बनाओ, न्यू कॉमन एपी बनाओ, न्यू कॉमन एपी मैंने बना देंगे। न्यू कॉमन एपी बनाना है तो फिर आप एक काम करना, जो भी आपके जो पहली 2 एपीज का जो भी सार बनता आया है, कॉमन डिफरेंस आया है, उसका एलसीएम ले लो आप, D1 और D2 का एलसीएम ले लेना। जैसे आप एलसीएम लोगे आपके पास में एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना, फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों एपी में, इन AP1 एंड AP2 दोनों एपी में पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना। तो पहला काम तो यहाँ हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम अब नाउ अप्लाई D, बस उससे आपको नई एपी मिल जाएगी। बस अब इससे ज्यादा एपी में कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। जितना भी एपी के बारे में जितना मैसिव, ठीक है, जितना भी हम लोगों को जितना जो भी जरूरत की चीजें पता है वो मैंने सारी की सारी थ्योरेटिकली लिख दी है। नाउ आई कैन गो इनटू द क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। अब हम रिकॉल करते चलेंगे कि यार इस पे बात हुई थी कि नहीं हुई थी और इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वैसे तो सभी के 10th क्लास से ही एपी देखी हुई है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है ना। फिर भी इंडिया ऑलवेज हैव अ ह्यूज क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइटिंग 11th बर्बाद, है ना, लेकिन वो 11th बर्बाद में प्रिसाइसली नहीं बताते कि क्या बर्बाद, ठीक है। तो अपन और आगे चलते हैं। अब करते हैं हम लोग सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, ठीक है भाई, सुंदर सुंदर क्वेश्चंस करते हैं ये, ठीक है। एपी में तो बहुत ज्यादा सुंदर क्वेश्चंस की आप उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं वाला सिचुएशन रहता ही है। हाँ भाई क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, रेडी। क्वेश्चन में दे रखा है इन एन एपी, कोई एक एपी है जिसमें दे रखा है a2 + a5 - a10 = में a3 a3 = में गिवन है 10, है a2 a5 एंड दूसरी तरफ से दे रखा है a2 + a9 = 17। क्वेश्चन कहता है फाइंड
फाइंड A1 एंड D फॉर दिस AP। ठीक है, हाँ भाई। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियस बात है ना, नई कॉमन एपी का सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कहता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढ लो दोनों में और फिर अप्लाई करो डी को। ठीक है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब देखो ऑब्वियस बात है कि अगर मेरे से किसी ने A1 और D पूछा है तो ये ऑब्वियसली सेकंड टर्म होगा, तो मैं से A1 प्लस D ही बोलूंगा। अब ये क्योंकि फिफ्थ टर्म है तो मैं से A1 प्लस 4D बोलूंगा, राइट है। इसको A3 को मैं A1 प्लस 2D बोलूंगा, और ये मेरे को सरकार ने 10 दिया है। अगर उसने 10 दिया तो ये तो अपने ये तो A1 तो अलग कर दिया, D और 4D 5D में से 2D का 3D इज इक्वल टू 10, और ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना करके साइड कर दिया। मेरा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट की तरफ दौड़ते हैं। उसने A2 प्लस A9, A2 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस D, राइट है, और A9 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस 8D, और ये बराबर में दे रखा 17। फाइनली हो गया 2A1 प्लस में 9D इज इक्वल टू 17। दैट्स गुड। इसे अपन सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। अब अपन को करना क्या है? अपने को तो एक तो A1 की तलाश है और एक इसकी तलाश है, राइट है। तो अपन 2A1 कर देना सबसे पहले, प्लस में 6D, ठीक है भाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा 20। लाओ सब घटाओ, इसे घटाओ, ये कट गया, 3D रह गया, इज इक्वल टू में माइनस का 3 रह गया, माने D1 इज इक्वल टू -1 आ गया। जैसे मेरे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस D1 D इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। D इज इक्वल टू -1 आया, और हमने ये खुशी किसके साथ बांटनी चाहिए? ये खुशी हमको इसके साथ बांटनी चाहिए ना। इसको उठा करके फर्स्ट में रख देते हैं। A1 - 3 बराबर में 10, ठीक है। तो A1 बराबर हो गया 13। लो बस, और वेरी गुड। और पीछे तुम लोगों ने साम्राज्य पे आधिपत्य जमा लिया है भाई, तुम लोगों ने तो पूरा बोर्ड हैक करके रखा था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि आप इतना बढ़िया तरीके से कर लेंगे, लेकिन हमने कर दिया भाई। सबका आंसर 13 - 1 13 - 1 भर दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते रहना बस, है ना। ठीक है, लॉक कर दिया जाए, कर दिया बेटा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बॉस? ये कहता है कि x अगर कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, और साथ में दे रखा है 3 पावर 1 प्लस x, प्लस में दे रखा है 3 पावर 1 माइनस x, अगला दे रखा है कोई कैपिटल A बाई 2, अगला दे रखा है 9 पावर x प्लस में 9 पावर माइनस x, ठीक है ना। फॉर्म एन AP, दे फॉर्म एन AP, ठीक है। देन A बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, माने A किस इंटरवल से बिलोंग करता है? सर भी, अरे वेरी गुड, बिना पेन चलाए आपका क्वेश्चन बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। सिलेबस आपका बिल्कुल सिंपल है इस टेस्ट का, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं AP के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो कि नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है, और बाकी मैं क्वाड्रेटिक दूंगा पूरी, ठीक है। और वही आएगा। एक्चुअली में वी आर प्लानिंग फॉर 2 पेपर्स, एक MC सर का, एक मेरे साइड का, ऐसे 2 पेपर आएंगे अलग अलग दुनियाओं से। अभी तक तो ये प्लान है, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज होगा तो कल तक वैधानिक रूप से बता दूंगा। और अच्छी बात क्या कि कई बच्चों ने मेरे को ये कहा कि सर अगर मैं दोनों पेपर दे दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जितनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो। अभी तो क्या थोड़ा बहुत एंथू रहता है तो बढ़िया कर लोगे। अच्छा, कई बच्चों को पता चलता है ये 5 टर्म है, 5 नहीं मेरे दोस्त, ये एक्चुअल में 3 टर्म है। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो 3 टर्म AP में होती हैं। तो बीच वाले का डबल, याद है ना, कंडीशन है, याद है ना, कंडीशन 2B का मतलब हो जाएगा A इज इक्वल टू सम, ठीक है, 3 पावर 1 प्लस x, प्लस में दे रखा 3 पावर 1 माइनस x, प्लस के अंदर दे रखा कितना 9 पावर x प्लस में 9 पावर माइनस x। इसका मीनिंग भी बता देता हूं, 3 इंटू 3 पावर x, और ये 3/3 पावर x ऐसा कर देते हैं ना। और प्लस में ये लिखा हुआ है 9 पावर x और ये लिखा हुआ है 1/9 पावर x, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आपने 3 कॉमन भी ले लिया तो 3 पावर x प्लस में 1/3 पावर x हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये 9 पावर x प्लस में 1/9 पावर x है। और यहाँ एक कांसेप्ट है जो बेसिक मैथ्स में बताया था मैंने आपको कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, जब कोई भी पॉजिटिव फंक्शन और उसका सम जो होता है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, लेकिन सर इसकी तो 3 से भी गुणा हुई है, हाँ, तो ये फिर 6 से बड़ा हो जाएगा, और ये 2 से बड़ा है ही, तो दोनों मिलकर के 8 से बड़े हो जाएंगे। माने आपका जो A होगा वो 8 से इनफिनिट के बीच में काम कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, आप में से कई सारे लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत सुंदर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रख लेना ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मेरे को बताना है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। 13 - 6n इज जनरल टर्म, जनरल टर्म, फाइंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, बताओ, ठीक है। अगली बात है, हाँ भाई बता दो। हाँ भाई पता है, इसके अंदर D इज इक्वल टू कितना होगा? -6, ऑब्वियस सी बात है, जो भी n का कोएफिशिएंट होता है वो D होता है, ठीक है। ये वही ना बात, ये आपने एक और धुआं कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर सपोज करो कोई 3 टर्म्स हैं और वो फिक्स क्वेश्चन है x + 1, अगला क्वेश्चन में अगले में रखा 3x, अगले में रखा 4x + 2, ठीक है ना, और दे आर 3 टर्म्स। ये सपोज करो 3 टर्म्स हैं, किसमें? AP में, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं AP में, आपको मेरे को बताना है फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म, ठीक है। पांचवी टर्म बताओ सब कौन सी होगी? पांचवी टर्म कौन सी होगी? पांचवी टर्म कौन सी होगी? हाँ भाई पांचवी टर्म कौन सी होगी? हाँ भाई पांचवी टर्म कौन सी होगी? ऋतुराज ले सकते हैं, बट इसका लेने का तरीका ये है कि आप पहले किसी कॉलेज में चले जाएं, वहां पे बैठ करके ये सब, क्योंकि 999 बहुत लीस्ट अमाउंट है, कर सकते हैं। हाँ भाई वेरी गुड, बहुत सुंदर, 24 आंसर दिया लोगों ने, 24। कई लोग सोच रहे हैं यार ये कैसे निकाला? ऑब्वियस बात है कि इसका बीच वाले का डबल 6x इज इक्वल टू में x + 1 और प्लस के अंदर 4x + 2 रहा होगा, राइट। तो ये कुल मिलाकर x रहा होगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे भाई। तो पहली चीज तो यहां से पता चल गई कि x इज इक्वल टू 3 आया। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि अब जो AP है ना, नाउ आई कैन से जो मेरे को AP दी गई थी वो x + 1 माने 4 और इसका डबल माने 9 और 3 रखता हूं तो 12 और 3 14, ये AP है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे से किसी ने मुझसे फिफ्थ टर्म पूछा, मैंने T5 पूछा है, तो T5 इज इक्वल टू में 4 + 4D होगा। तो 4 + 4 * D, D की वैल्यू मेरे भाई कितना है? D की वैल्यू 5, तो आंसर है 24, इसलिए 24 आंसर बोल रहे हैं सभी लोग। बहुत सुंदर खेल रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखा है A B C D E, ये पांचों AP में, ठीक है। आपको मेरे को बताना है A - 4B प्लस में 6C, है ना, -3D इज इक्वल टू किसके है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन कहता है C - D के इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है D - E के इक्वल है। ऑप्शन नंबर C कहता है E + D के बराबर है, अच्छा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर D कहता है 0 है, सब 0। इनमें से किसके बराबर है? वेरी गुड, आगे चलते चलो, आगे चलते चलो। चलिए साहब, D - E के, अच्छा, सोच लें एक बार जरा जल्दी, है ना, सोच लेते हैं जल्दी, क्या कहते हो आप, है सोच लें। 25 0, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। एक्स कैसे आया? अरे यार एक्स तो सॉल्व करने का आ गया, वो तो तुरंत ही देख लो, मैं तो कुछ करा भी नहीं ऐसा, ठीक है। ऑप्शन तो ऐसे ही आ गया, वो सिंपल सा सॉल्व करा था, x = 3 आ गया। अच्छा हाँ भाई, अगर देखो ये कैसे होगा? अब यार ये कैसे होगा ऐसा समझाएं, पहले तो मैं आपको बताता हूं जो है ना कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस आप B - A बोलो,
या फिर सी माइनस बी बोलो, या फिर डी माइनस सी बोलो, या फिर ई माइनस डी बोलो, एक ही बात है। थोड़ी सी डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस में के ले लेता हूं, है ना। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं। सेकंड, अब आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो उस पे लेकर चलते हैं। जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो इसकी वैल्यू जाना चाहता है a माइनस 4b प्लस में 6c माइनस में 3d। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलेंगे, इवन जो हमारे पास मटेरियल है एलियन का उसमें भी है। इसको आप a माइनस बी लिख सकते हैं। जैसे a माइनस बी लिखेंगे तो 3d रह जाएगा, इसे 3c चोरी कर लो और 3c इसके 6c के दो टुकड़े कर लो, 3c 3c और 3d कर लो, ठीक है। अब जो a माइनस बी है ना बेटा, इसको a माइनस बी लिखो, माइनस में 3 कॉमन ले लो, इसे b माइनस c लिख दो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें c माइनस d लिख दो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये आपको पता है ये जो है ना, ये अगर आप ध्यान से देखो b माइनस a के बराबर है तो ये माइनस k बन गया, और b माइनस c भी k के बराबर है तो ये प्लस का 3 के बन गया, सही है। और c माइनस d d माइनस c के बराबर है तो c माइनस d माइनस का 3 के हो गया। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास मैंने जो दिया है वो माइनस k के बराबर है। अब आपको पता है आपका आंसर माइनस k। अब जो ऑप्शन में जाओ, ठीक है ना, अब आप ऑप्शन में जाओ। अगर आप ऑप्शन में जाओगे ना तो देखिए कौन सा वाला माइनस के दे रहा है, सी माइनस डी। पहला ऑप्शन देखिए ना, तो पहला ऑप्शन है सी माइनस डी, वो तो के हो गया ना, सी माइनस डी। ना 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 सी माइनस डी, पहला ऑप्शन ही सी माइनस डी है, डी माइनस सी के बराबर है। क्या कहता हो, सी माइनस डी ले लूं क्या? सी माइनस डी माइनस के बराबर, क्या कहता हो, ले डालू तो मैच कर गया, ये ऑप्शन मैच कर गया। क्या कहता हो, सी माइनस डी, मैं ऑप्शन ही गड़बड़ टिका दिया। अच्छा सी माइनस डी, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी दे रहा है डी माइनस सी। अरे सर ये तो के के बराबर है, हटाओ, अपने को तो माइनस के से मतलब सी पे आ गए बच्चे। सर ई प्लस बी, अरे सर ई प्लस डी तो कोई के में आएगा ही नहीं, और जीरो था ही नहीं, ठीक है। क्या कहते हो, बी सही है, बी भी सही है, बी कैसे सही है, बी है डी माइनस, ओ सॉरी मेरी गलती है, माय बैड, ई माइनस डी, पीछे चलो, ये भी सर माइनस के, ये भी ले लो सर। तो आपके दो ऑप्शन सही हो गए, एक तो ए ऑप्शन सही हो गया और एक डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और सी तो आपको पता ई प्लस डी की वजह से वैसे कट गया, इसको तो लेना देना नहीं कैसे, ठीक है। तो वैसे ही सूत्र साफ हो गया सर, है ना, देखते ही सही हो गया तो सर ये तो क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा, है ना, ये सब वही जो स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली बुक्स वगैरह देखने मिलते हैं, जिनको देखकर बस बच्चा टूट पड़े वाला टाइप के क्वेश्चन है। दो एपीज दिखा रहा हूं, दो एपी कौन से हैं। पहला एपी है, एपी 1 दे रखा है मेरे भाई 17, 21, 25, 29 -217, ठीक है। एक सेकंड एपी भी दे रखा है कितना, 16, 21, 26 -266, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ एपीज। जो आपके दोनों एपी दिए ना उनमें कितनी कॉमन टर्म्स हैं, बताइए साहब, कितनी कॉमन टर्म्स हैं। सर a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a वाले से किया, अरे वाह, दूसरा रास्ता भी ढूंढा मतलब, ठीक है। अच्छा अब इस बात देखो, है ना, पहला कॉमन टर्म तो दिख गया 21 है, ठीक है, तो नई एपी बनानी है भाई। अच्छा ऑब्वियस बात है इसमें, फर्स्ट तो पहले वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4 का, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस है मेरे भाई 5 का। तो जो भी नई एपी आएगी वो बेसिकली एलसीएम ऑफ 4,5 होगी। इसका मतलब ये कि वो 20 का कॉमन डिफरेंस लेकर के चल रही होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जो भी नई एपी होगी उसमें क्या करना है, जो भी नई एपी होगी उसमें इतना काम करना है। पहला कॉमन टर्म हो गया 21, अगला फिर 20 जोड़ दिया 41, अगला 61 एंड सो ऑन। देखो मिनिमम अब देखा जाए ये गाड़ी कहां तक रुकेगी, अभी गाड़ी कहीं जाके रुकेगी, ऑब्वियस बात है 217 के पार नहीं जाएगी। तो मैं तो लास्ट टर्म को 217 अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मैं दिमाग नहीं लगा कहां 211 होगा कि 201 होगा, क्या होगा, आई डू नॉट वांट टू पुट टाइम, है ना। अब मेरे से तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछेंगे ना लास्ट टर्म क्या होगी, मैंने तो एपी ले दी। अब उसका क्वेश्चन ये है कि सर आप तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो मेरे से अगर कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला मुझे याद है कि l माइनस a डिवाइड बाय d प्लस 1, ये फार्मूला मैंने तो सोचा था। अब मैंने तो लास्ट टर्म अज्यूम्ड है, सोचा नहीं, मतलब कंफर्म नहीं है, 217 मान रखिए। फर्स्ट मेरा श्योर है कि 21 है, कॉमन डिफरेंस 20 है, ये भी कंफर्म है प्लस 1। लेकिन मैं ये जानता हूं बहुत अच्छे से कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो इंटीजर आनी चाहिए, लेकिन ये तो सर इंटीजर आता दिख नहीं रहा। इंटीजर बना देते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर लेते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप ढूंढ लेगा मेरे को क्या मतलब है लास्ट टर्म कौन है। तो जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा 217 में से 21 गया, ठीक है। बच्चे को पता है सर अब ये बन जाएगा कितना, 217 का 4 और कम कर ले, 2 में से 196, सर ये बन गया 196 डिवाइड बाय 20 प्लस 1, तो ये तो सर 9.8 हो रहा है सर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, इसका मतलब 10। क्या कहता हूं आंसर मेरे अकॉर्डिंगली तो बॉस मुझे तो 10 टर्म्स ज्यादा दिख रहा है। क्या कहता हो, क्या आपको भी 10 टर्म्स ज्यादा दिख रहा है, क्या आपका भी 10 टर्म्स आया है? हां यार नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गया आपका, लॉक कर दिया जाए, कर दिया, ठीक है। 266 लास्ट टर्म क्यों नहीं हो सकता भाई, पहली वाली एपी तो 217 के बाद ही दम तोड़ देगी ना, पहली वाली एपी तो 217 के बाद ही दम तोड़ देगी, इसके बाद देगी ना, कॉमन नंबर तो देगी, तो वो तो कॉमन में गिनेंगे नहीं ना, 217 से ज्यादा तो ऊपर जा ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में यही फंडा यूज करते हैं जो मैंने लगाया, ठीक है। अच्छा अरे अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने आपका एक ही क्वेश्चन करा, कंफर्म, ठीक है। पहले अब मैंने आपको बेसिक सारा बता रहा हूं, ठीक है। तब तक आप एक बार जरा अपनी फुर्ती का परिचय दीजिए मुझे, आप मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं, ठीक है 16, 21, 26 से लेकर के 266 में बताओ चलो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। हाँ आगे बढ़ो, आगे जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हो सर 11 होगा क्या, 11 आंसर है? नहीं ये तो बराबर है इसके नंबर ऑफ टर्म्स 266 माइनस 16 डिवाइड बाय डिफरेंस इज 5 प्लस 1, है ना, 250 बाय 5, है ना, 51 हो गया बस, 51 हो गया, 51, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इवन इंटीजर्स, हाउ मेनी इवन इंटीजर्स lie between 81 and 1000 which are divisible by 5, ठीक है, which are divisible by 5। हाँ भाई बताइए साहब कितने ऐसे इवन इंटीजर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि भाई इतना तो है ना, यशस्वी देख दिमाग लगाते हैं अपन कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर बताने हैं। अब जब अपन है ना उसमें 217 में 21 घटाएंगे और जब 20 का भाग लगाएंगे इंटीजर तो नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, लाना तो इंटीजर है, और ऑब्वियस बात है कि 217 के बाहर भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब जो भी आंसर आ रहा होगा, जो भी सही लास्ट वाला टर्म होता है वो 217 से कम होता मतलब आपका जो भी अभी 217 के साथ जो आंसर आ रहा है आपका आंसर उसके लेफ्ट में कहीं पड़ता, ठीक है ना, उसके लेफ्ट में कहीं पड़ता, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, अरे ये तो चिल्ला है, आंसर आ गया आपका, पता मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता, आप में से कई बच्चे जानते हैं कि सर नॉर्मली अगर ऐसे सीधी आंखों से देखें ना सर 5 से डिविजिबल वाला, 5 से डिविजिबल वाला अगर कोई मेरे से पूछेगा ना तो मैं 85 फिर 90 फिर 95 फिर 100 फिर 105 ऐसे देख पा रहा हूं सर,
और मेरे को ये लास्ट नंबर है ना बिटवीन है, तो सर मैं 995 पे दांव लगाऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, 5 से डिवीजन नहीं पूछा, 5 से डिवीजन इवन इंटीजर पूछा। अब सर इसमें करते हैं ना अपन इवन इंटीजर अलग कर लेते हैं। इवन इंटीजर अगर भाई आपने अलग करे ना, तो पहला इवन इंटीजर 90 आएगा, अगला वाला 100 आ जाएगा, फिर 110 आ जाएगा, और लास्ट वाला 990 आ जाएगा। 990 पूरा दिमाग लगाना, जल्दबाजी मत करना है ना। इवन लिखा ना, तो फिर अपने को क्या करना है, अपने तो लिख दिया। लिखने के बाद में अपने को n से मतलब है, तो n हो जाएगा कितना 990 माइनस 90 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 10 अपॉन 1 प्लस में 1, तो 990 में से 90 गया, ये कितना हो गया 91 आ जाएगा। 91 आंसर हो गया, 91 आंसर हो गया। अगर आपने इवन नहीं देखा ना, तो आप गलती से कुछ 184 भी चिपका सकते हो, ध्यान रखना। हाँ देख लेना, ये वाली बात, ये गड़बड़ कर सकते हो आप, भूलना मत, ठीक है। हाँ कई बार ना स्टूडेंट लोग मचा लेते हैं इसमें, जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। वैसे तो उम्मीद कम है कि आप गलती करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताते हुए चलना कि यार बेटा पीट मत देना, तू इतना प्यारा टॉपिक है, 100% नंबर आ सकते हैं, कल को तू ही धोया है ना, मुंह देखते रह गए, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे ना क्वेश्चन में देखा किसी ने, इस तरह क्वेश्चंस भी संभालते हुए खेलना, ठीक है। ऐसा मत करना कि इस तरह क्वेश्चन में भी खराबी कर दी। जैसे क्वेश्चन में किसी ने बोला कि एक सीक्वेंस दे रहा है सामने वाला, और सीक्वेंस है 20 फिर 19:1/3, फिर अगला दे रहा है 18:2/3 एंड सो ऑन, ठीक है। कहता है फाइंड व्हिच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बताओ कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। अब बच्चा दिमाग लगा रहा है नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अब कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी देख के समझ सकता है कि ये सामने वाले ने लिखा है 20, अगला दे रखा है 19:1/3, फिर अगला दे रखा है 18:2/3, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं जीरो भी आएगा, जीरो आएगा, आएगा और कम होता जाएगा, तो जीरो भी आएगा। जीरो के बाद में कोई ना कोई नेगेटिव टर्म भी आएगी, नेगेटिव टर्म भी आएगी, ऑब्वियस बात है आएगी, इसको कौन रोक सकता है, ये तो आएगी ना, जीरो आएगा, फिर कोई ना कोई नेगेटिव, उसके जस्ट पीछे और थोड़ा पीछे गया तो नेगेटिव टर्म, लेकिन कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, तो क्या कर सकते हैं ना, कौन सी टर्म है। तो पहला काम तो देखो पता नहीं है कौन सी वाली, तो अपने को पता है विच टर्म का एक ही जवाब होता है, नेट टर्म, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं पहला काम है कि लेट tn भैया जो है वो नेगेटिव है, मान लेते हैं tn भैया ही नेगेटिव है। अब tn का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार कितना कम हो रहा है, -2/3 कम हो रहा है, तो -2/3 ये कम कर दिया, मल्टीप्लाई और इट इज लेस देन 0। तो मैंने इसे थोड़ा और सजाया, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में कितना 2/3 माइनस का 2n/3 इज लेस देन 0, ये कितना हो गया 60 2 62, यहां से हो जाएगा 2n/3 इज ग्रेटर देन 62/3, लो 3 काट देते, n की वैल्यू 31 से बड़ी, माने जैसे ही n 31वें टर्म से बड़ा होगा अगला टर्म नेगेटिव आ जाएगा, माने 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव, विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 32वां टर्म होगा। अच्छा सीरियसली चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने t 32 ट्राई करा, पहला तो नंबर पे 20 आ गया, प्लस में यहाँ 31 हो गया है ना, और इंटू में माइनस का 2/3 है ना, यहाँ माइनस का 2/3, अब ये कितना होगा 20 माइनस 62/3, ये तो होगा, तो ये हो गया माइनस का 2/3, इवन मैं तो ये भी बताता हूं माइनस का 2/3 आएगा, ठीक है। 31 तो n को 31 से बड़ा होना है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना ना, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक बेसिक बात है। अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था बहुत कि सर वो उसमें इसका क्या लॉजिक है ना, उसके अंदर वो क्या पूछा था बच्चे ने, इसमें पूछा ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लिया, देख ऐसा लिया कि अगर अपन ना थोड़ा सीरियस होता है इसमें, 217 में से 21 किया कितना 196/20 माने 9.8 ना, देख अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेता, अगर मैं जीएफ नहीं लेता, लेट्स से मैं जीएफ नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं जीएफ नहीं लेता तो क्या होता, तो फिर मेरा n क्या आता, तो मेरा n क्या आता, तो मेरा n आता, अगर मैं जीएफ नहीं लेता तो मेरा n आता 9.8 प्लस 1 बोले तो 10.8। अब मेरे को बताया कि मैं अगर दुनिया को ये बोलूंगा कि मेरी कॉमन एपी में 9.8 टर्म्स है, 9.8 टर्म्स, तो लोग हंसते हैं ना, लोग कहते हैं यार देख टर्म्स होती है ना, इंटीजर होती है, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 9 टर्म 10 टर्म, ये बोलते हैं 9.8 टर्म, ये कैसी तेरी एपी है, तो 9.8 का आंसर नहीं होगा, पहली बात तो कंफर्म करते हैं। अच्छा और ऑब्वियस बात है कि मेरी जो भी कॉमन एपी आ रही है ना, वो कॉमन एपी जो भी आएगी उसमें जो लास्ट नंबर होगा, ये क्या है इसमें जो लास्ट नंबर होगा उसमें 1 जरूर आएगा, तो अब जो भी मेरा आंसर हो सकता है ना, वो या तो 211 हो सकता था या 201 हो सकता था, इसके पीछे नहीं जा सकता, मतलब मेरा लास्ट टर्म जो होता है ना उसमें भी 1 होता, तो 211 हो या 201 हो, तू बता दे बेटा सोच करके कि 207 217 यहाँ है, तो 211 इसके लेफ्ट में पड़ेगा कि राइट में पड़ेगा, 211 किस और पड़ेगा, ऑब्वियस बात है लेफ्ट में पड़ेगा सर, हाँ या ना, तो 211 अगर लेफ्ट में पड़ेगा तो इसका मतलब ये कि तेरा जो भी आंसर है उसमें तेरे को तेरा जो अभी करंट में आंसर है उसके लिए जो तेरी n की वैल्यू है वो भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी, वो भी लेफ्ट शिफ्ट होगी, और लेफ्ट शिफ्ट ले जाने का एक ही तरीका होता है पहले इंटीजर पे, लेफ्ट का पहला इंटीजर देने का बुकिंग करने का एक ही तरीका है कि टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके नॉन इंटीजर को लेफ्ट में ले जाता है, तो जैसे ही आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ये अपने लेफ्ट की ओर दौड़ेगा, ये अपने लेफ्ट की ओर दौड़ेगा जो कि 10 होगा, है ना, तो प्रॉपर रास्ता है, लेफ्ट की ओर ले जाने का एक ही तरीका होता है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, राइट की ओर ले जाने का मतलब होता है लीस्ट इंटीजर, वो लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आईटी में पूछा, ठीक है, वैसे हम पढ़ाते नहीं है। हाँ मेरे भाइयों ये भी हो गया है ना, अच्छा 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 ठीक है। अब यहाँ से ऐसे चिल्लर, अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे चिल्लर बातें कर रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चन में दे रखा है बताओ कि 3 7 11 15 डैश 195, ठीक है। आपको मेरे को बताना है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से 20वीं टर्म बताओ जल्दी से, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, बता दो कॉमन डिफरेंस में एलसीएम क्यों लिया जा रहा है। नहीं एक्चुअली लेने का कोई वजह नहीं थी, बेसिकली जब हमने देखा ना कि दोनों जब हमने दोनों एपी के दो नंबर जब निकाल करके निकाले, मैंने हमने पहले ऐसे एलसीएम नहीं होता था, हमने डायरेक्ट दो एपी के अंदर कॉमन कॉमन निकाल के देखे, फिर हमारे दिमाग में आया ये तो एलसीएम के बराबर है, ठीक है ना, एक एलसीएम के बराबर है ना। और ऑब्वियस बात है कि एलसीएम का मतलब ये होता है कि दोनों के कॉमन, एलसीएम मतलब उसमें वर्ड ही कॉमन है, लीस्ट कॉमन जो सबसे कॉमन चीज है वो जो दोनों में सब, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 217 रखें या 200 नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारे को चाहिए नहीं, हमें इस ये पूरी कहानी में यही तो कमाल था कि वो हमसे चाहता ही नहीं था ये जनवाना कि हम 211 लेके 201 ले, वो तो कहता एन बदल भाई तू तो हम अब ये देखो क्वेश्चन पूछा 20 टर्म फ्रॉम एंड, अगर आपने ध्यान से देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको पता है फार्मूला क्या बताया मैंने, एल प्लस लास्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू डी, यही फार्मूला बताया आपको, लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी है 195, ठीक है, प्लस में n-1 बोले तो 19 इंटू में डी, जब आप पीछे चल रहे होगे तो आपका डी पीछे जा रहा है, देखो सोचो इसका डी यो पीछे जाओगे ना उल्टी साइड पे तो आपको पता चलेगा आपका डी -4 चल रहा है, तो आपको क्या करना है 195 में से कितना होता है 40 और 9 36, ठीक है। क्या कर रहे बताओ 19 या 57 19 चौक 76 76 कम कर दो मेरे भाई, 119 कर दो बोलो तो तुम लगा दो तुम्हारे नाम से 119 पे दांव लगा दिया, चलो टाटा आगे बढ़ जाओ जल्दी से, ठीक है ना, माइनस कर लेना, पीछे जा रहे हो आगे मत चले जाना, है ना। हाँ बहुत अच्छा, अभी तो बहुत अच्छे रिप्लाई दे रहे हो, खट स्क्रीन गिर रही है, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं मेरे को, ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है लगता हो। अब क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की जो पहली टर्म है ना एपी ऑफ
consecutive integers, ठीक है, is p square plus 1, then find sum of first 2p plus 1 terms, then find sum of 2p plus 1। अब यहाँ पे एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का पर्पस क्या है, बस कर रहा हूँ भाई, कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, भाग जाएगा ये सब, ठीक है। जितने मैंने सारा पूरा चैप्टर करा दिया एक तरह से एपी का, ठीक है। अभी आप तो चलो पहले, है ना, चलो सोचते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, देखिए आपका आंसर क्या आता है। चलो आपका आंसर बताओ, ठीक है, आपका उत्तर बताएं, उत्तर। हाँ भाई, हाँ, उसमें दे रखा है मन, हमने दिया है वो, नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, ट्राई करके देख लो आप। 217, 211, 201, 100% आंसर आ जाएगा। हाँ भाई आ गया, आ गया क्या आंसर, नेगेटिव आएगा, मेरे को ये बता रहे हो क्या। तो इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहली बात तो फर्स्ट टर्म ये है, मैंने पहली चीज तो समझ में आती है कि किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म p स्क्वायर प्लस 1 है। दूसरा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बहुत ही कोटिंगली, है ना, छुपाते हुए एक d दे दिया, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, क्योंकि हर दो लगातार इंटीजर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 होता है। अब तीसरी चीज, है ना, तीसरी नहीं दूसरी चीज अगर देखा तो अगला पॉइंट सम ऑफ n टर्म्स नहीं पूछा उसने, सम ऑफ 2p plus 1 टर्म्स पूछा है। तो सम ऑफ 2p plus 1 मतलब n की वैल्यू 2p plus 1 है, तो फार्मूला होता है 2p plus 1 by 2 n by 2 प्लस में 2a मतलब 2 टाइम्स में p स्क्वायर प्लस 1 प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, n minus 1 का मतलब कितना होगा 2p plus 1 minus 1 into d की जगह फिर से बना देगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसे संभालते हुए खेलना है। ये लिखा हुआ है 2p plus 1 by 2, इसको छेड़ना नहीं, ठीक है। और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल ये बन जाएगा 2p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस में 2p। फाइनली सुंदर शब्दों में लिख देता हूं, ये बन गया है मेरे लिए 2p plus 1 multiplied to p स्क्वायर प्लस p plus 1। दिस इज द आंसर, सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने धीरे से जैसे थोड़ी सी हल्की डोर खींची, थोड़ा हमने रजिस्ट किया। अब अगले क्वेश्चन में फिर से और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। ऐसा इसमें मतलब समय सीमा 30 सेकंड है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। 30 सेकंड भी ज्यादा दे रहा हूं, फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखें कौन बच्चा बताएगा मेरे को। हाँ भाई, वैल्यू ऑफ x satisfying, वैल्यू ऑफ x satisfying। हाँ भैया, बता दिया क्या, क्या कहते हो। ऑब्वियस बात है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मैं ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल, और n स्क्वायर कोएफिशिएंट 3, इसलिए कॉमन डिफरेंस इज 6। क्वेश्चन खत्म, 7 करोड़ सही लिख रहा है, ठीक है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है ना, लाइज इन विच इंटरवल। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शंस हैं जो मेरे पास में अवेलेबल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 95 से 100 में, दूसरा ऑप्शन है 100 से 105 में, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारे पास में कितना, 110 से 115 में, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 120 से 125 में। किस इंटरवल में x की वैल्यू लाई करती है, किस इंटरवल में x की वैल्यू लाई करती है ना भाई, आते हैं सब। हाँ भैया, है ना। अब जरा दिमाग लगाते हैं, दिमाग और लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। ये तो ऑप्शन है सर, ऑब्वियसली ऑप्शन है। अब सबसे पहले मैं साइड में इसको देखना चाहूंगा। ये मुझे दे रखा है 1 + 3 + 5 से लेकर के 4021। आई नो इट वेरी वेल कि ये केपी है, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है, तो पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा कि लास्ट टर्म l - a डिवाइड बाय d इज 2 + 1। तो 4020 का आधा 2010, तो ये हो गया 2011। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स 2011 है। अब दूसरी बात, पहला काम ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इनको सम करता हूं, सम ऑफ 1 + 3 + 5 से लेकर के 4021 तक का अगर आपने मेरे से सम कराया, तो फार्मूला होता है n/2 माने 2011/2 इंटू में फर्स्ट टर्म 1 प्लस में लास्ट टर्म 4021। और ये खुद 4022 का था 2011 माने 2011 का स्क्वायर हो गया। तो मतलब ये कि ये जो कुछ भी सम के नाम पे दे रखा है वो 2011 का स्क्वायर है। अभी आई कैन से कि मुझे क्वेश्चन वाले ने दिया 2011 और में दे रखा है x + 10, और यहां दे रखा है 11 की पावर log 10, और यहां दे रखा है 2011 का होल स्क्वायर, 2011 का होल स्क्वायर। आंसर डी है, वेरी गुड अयान, अरे तू आ गया, वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड, तब तक मैं एक और बात करता हूं। आर्गुमेंट यार मैंने ऐसा सुना था, आर्गुमेंट और ये आपस में एक दूसरे से घूम सकते हैं। अगर ये घूम जाएंगे ना, तो यहां कह सकते हैं 2011 का होल स्क्वायर ये तो आ गया नीचे, इनटू में log बेस में 10 और 11 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 2011। मैचिंग खेल रहा हूं, मैचिंग log x + 10। अभी सर इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, इस 2 को इसके सर पे सजा दो सर, फिर बिल्कुल मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, कर देता हूं 2011 log ये हो जाएगा 121 + 10। 2 को अगर मैं ऊपर चढ़ा दूं, अब मैं अगर इसको मैच कराऊंगा तो ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। x + 10 क्या, x ये बन जाएगा, x से जोड़ देगा 121 logos, और 121 किस में फॉलो होगा, d में फॉलो होगा। दैट बिलोंग्स टू 120 से लेकर 125 वाला इंटरवल। क्या कहते हो आप, इसलिए आंसर विल बी डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं आप, लगातार आपकी स्क्रीन भर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आसान क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे ऑब्वियसली थोड़ा लेवल करूंगा और मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, ये वापस से बहुत दुख हुआ कि मेंस में आया था 2 साल पहले भी मैंने कराया था, उन्होंने फिर पीट दिया। क्वेश्चन में देखा है A1 A2 A3 से लेकर के A50, दिस इज इन एपी, ये एपी में। क्वेश्चन में देखा है A1 की वैल्यू 4 है, क्वेश्चन में देखा है A50 की वैल्यू, ठीक है, A50 की वैल्यू 144 है। दैट्स गुड। आगे बोल रहा है कि आपको मुझे वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, फाइंड 1 अंडर में देखा है A1 प्लस अंडर में देखा है A2। दैट्स गुड। अगले वाले देखा 1 अंडर A2 प्लस अंडर A3। अच्छा, बहुत सुंदर। फिर अगले वाले देखा 1 अंडर A3 प्लस अंडर में A4, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गाड़ी को लेके गया है 1 अंडर में A49 प्लस अंडर में A50।
अब मुझे जानना है कि ये फाइनली क्या देने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। हाँ भाई फटाफट फटाफट अपन अपन एक सेकंड ही रुक रहे, ठीक है, फटाफट बताओ अब इसका आंसर बताओ आपकी तरफ से। देखें 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 क्या लाते हैं हमारे दोस्त, क्या ला रहे हैं हमारे दोस्त, देखें क्या ला रहे हैं हमारे दोस्त। अभी अभी तो सुनो चालू, अभी तो चालू है यार, आज तो मेरा यूं समझो इसका फर्स्ट डे तो था तो। हम्म ओके क्या मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है। और फिर भी दो बताना कि अगर बाय द वे हाँ नमन तुम्हारा आ रहा है ना कमेंट, कैसी बात कर रहे हो हमारे पास तीन तीन नमन है, क्या बात कर रहे हो। और बिल्कुल सही बोला कि जो भी क्वेश्चन वाले की डिमांड है उसमें तो रैशनलाइजेशन बनता है मेरे भाई, बिल्कुल बनता है। अगर आपने रैशनलाइज कर दिया तो रैशनलाइजेशन करते ही आपको ऊपर की तरफ √a1 माइनस √a2 है। मैं थोड़ा इसमें रैशनलाइजेशन में थोड़ा बदमाशी करना चाहूंगा, मैं रैशनलाइजेशन उल्टा रैशनलाइज करूंगा, मैं √a2 माइनस √a1। मैं एक मिनट दिखा देता हूं मैं क्या चाह रहा हूं। ये जो लिखा है ना इसको मैं जब रैशनलाइज करूंगा तो मैं √a2 माइनस √a1 करके रैशनलाइज करूंगा, समझो आप। जैसे ये लिखा हुआ है आपने a2 + a3, देखो क्वेश्चन में सेकंड में ये लिखा है ना, तो मैं इसमें जानबूझ करके उल्टा उल्टा करूंगा, a3 - a2 से करूंगा। क्या पर्पस होगा मिल जाएगा, पर्पस भी समझ में आ जाएगा, a3 - a2। ये थोड़ा समय बचा देगा मेरा, ठीक है। थैंक्स सो मच, मुझे अच्छे से बताया कि आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहे कि नीचे ये अब आप a + b a² - b² को पकड़ लेते हो, ठीक है। तो नीचे आप में से हर बच्चे को दिख रहा होगा a2 - a1, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा a2 - a1 अंडर रूट में, ठीक है। सेम वे नीचे आपको दिख रहा होगा a3 - a2। पर्पस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वैसे तो कई बच्चों को आ गया होगा √a3 - √a2। चलो बस ये भी काम खत्म। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, a50 - a49, ठीक है। और ऊपर वाला हो जाएगा अंडर रूट में a49 माइनस अंडर रूट a सॉरी बड़ा वाला पहले होगा a50 माइनस अंडर रूट a49। ये हो जाएगा बस, है ना। ऐसा क्यों करा, करने के पीछे तो पता चल गया होगा वैसे तो, कि आपको पता होगा कि कोई भी एपी जो होती है ना उस एपी में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो डी आ जाएगा, ऐसे थर्ड टर्म में से घटाओगे तो डी आ जाएगा, 50वें टर्म में से 49 टर्म घटाओगे तो डी आ जाएगा। तो सब नीचे डी दिखा रहा है, जैसे वो डी दिखाएगा ना तो इसका तो मैं कॉमन ले सकता हूं 1/d। अब मैं 1/d कॉमन ले रहा हूं, अगर मैंने 1/d कॉमन ले लिया तब तक यहां देखो अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 प्लस में यहां कितना आ जाएगा अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2, अगले वाले में क्या हो जाएगा अंडर रूट a4 माइनस अंडर रूट a3, अगले वाले में क्या हो जाएगा अंडर रूट a5 माइनस अंडर रूट a4 से, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में क्या हो जाएगा अंडर रूट a50 माइनस अंडर रूट a49। ये तो अपने पास में कॉमन आ गया। अब देखो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कट रही हैं, जो कट रही है उड़ा दो उनको। जैसे आप इसको देखेंगे तो क्या क्या कट रहा है साहब, a2 कट रहा है, a1 नहीं कटेगा, और a3 कट रहा है बस, हां। और क्या कट रहा है ना, इधर से देखा तो a4 कट रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये आगे वाले काट देगा। अच्छा हर नंबर जो है वो अपने से 4 पीछे वाले को काट रहा है, ठीक है। तो ये अपने से 4 पीछे वाले को काटता तो बच गया, ये बच गया बॉस, ठीक है। अच्छा इधर से क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है एक तो 1/d, और कर्ली ब्रैकेट में इधर से बच रहा है प्लस का अंडर रूट a50 माइनस में अंडर रूट a1, ये बच रहा है भाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखिएगा, दे तो रखिए, हां। अच्छा दे रखिए भाई। अच्छा एक चीज और, एक मस्ती चीज मेरे को यहां देख करके स्ट्राइक कर रही है कि a50 जो होगा माने 50वां जो टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस 49d होगा, ठीक है। और ये अपने को देगा 144, तो इसका तो 49d = में 140 हो गया। अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी मेरे को, अजीब सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और आंसर भी कुछ अच्छा सा तो नहीं दिख रहा, कम से कम डी की वैल्यू चलो कोई नहीं, अब मतलब ऐसा 7 के दोस्त मिल गए, ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 49 है ना, 7 से गया 7 बार और ये गया 20 बार, 20/7 जैसा गंदा सा कुछ दिया है, कोई बात नहीं उल्टा करते हैं 7/20 हो गया, है ना। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2, तो 7/2 मेरा आंसर आ रहा है भाई, 7/2 इज द राइट आंसर। 7/2 फाइनल कर देते हैं, 7/2 लॉक कर देते हैं अभी, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटे, ये बिल्कुल सही बोला मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है कि ठीक है कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स में डी प्लस माइनस। अब अगला है ना जो इसके जो फेमस क्वेश्चन है ना, जो भी जैसे कहते हैं पुरखे प्रश्न है जो, ठीक है, वो तो उड़ाई दो कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन वाले की डिमांड है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के पहले 24 टर्म्स का सम बताओ, ठीक है। अगर a1 + a2, ठीक है, a1 + a2 नहीं है ये, ठीक है, a1 + a5 है, a1 + a5 + a10 + a15 + a20 + a24 इज इक्वल टू गिवन है 255, इज इक्वल टू गिवन है 255, है ना। फेमस क्वेश्चन है, सब सबके सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। अरे वेरी गुड हरिओम, तू भी आगे बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं कर रहा हूं सबके लिए, देखो क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है ना, देखो ये क्या है फेमस लाइन है, एक ये इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। a1 + a5 प्लस में a10 प्लस के अंदर a15 प्लस में a20 प्लस में a24 बराबर में सरकार की नजर में 255 है, 255 दिया, हां 225 दिया, सॉरी 225 है बॉस, ये 225 है, 225 है, करेक्ट कर दूं मैं इसको आपको 225 है। अब मैं बोलता हूं ये फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट के सम को के बोलता हूं, ठीक है ना, तो ये फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट है, पांचवां और पांचवें, पीछे से पांचवां आगे से पांचवां, तो फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट उतना ही होगा जितना फर्स्ट और लास्ट होगा, यानी इक्विडिस्टेंट टर्म का सम बराबर होता है। तो ये फिर से एक और के जनरेट कर रहा है, ये 10th फ्रॉम बिगिनिंग, ये 10th फ्रॉम एंड है, ये 10th फ्रॉम बिगिनिंग, ये 10th फ्रॉम एंड है, सेम डिस्टेंस पर बराबर सम दे रहे होंगे, तो फिर से क्या माने मेरे को फिलहाल मिल गया 3 के बराबर में कितना 225 मिल गया। अब अगर मेरे को मिल गया तो के की वैल्यू आ गई 75 मेरे दोस्त, के की वैल्यू 75 डन कर दो, ठीक है। के की वैल्यू अगर 75 डन कर दी तो आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा, क्वेश्चन वाला कितना स्मार्ट है, सम ऑफ 24 टर्म मांग रहा है, सम ऑफ 24 टर्म का मतलब 24/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट हो गया a1 और 24 हो गया a24 और ये खुद के है, यही बदमाश के है, तो 12 * k हो गया, तो 12 * 75 बोले तो आंसर इज 900, ठीक है। डन करते चला। इसमें ना पता क्या कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है एक बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग सा कंफ्यूजन होता है कि सर वो 25 होगा, नहीं ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों वाला कंफ्यूजन लेकिन होता है, मैं आपको फिर बताऊं होता है भैया, ऐसा नहीं समझना, मैं आप अपने आप को गलत भी मत समझना कि ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है, ओके, हां वेरी गुड। हां अब देखो साहब अगला क्वेश्चन में किसी ने बोला है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बस इतनी सी बात पूछिए कि फाइंड सम ऑफ सीरीज, और कौन सी सीरीज मांगी भाई, सीरीज मांगी है भाई ने 1² - 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहां दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहां दे रखा है माइनस के अंदर माइनस में दे रखा है 2002 का होल स्क्वायर प्लस 2003 का स्क्वायर। भाई अपनी तरफ से क्वेश्चन है, जल्दी बताना, जल्दी 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 जल्दी, अगला क्वेश्चन, अगला अगला, हां भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन है ना, अभी क्वेश्चन का मतलब स्मार्टेस्ट वे है, आप अपनी तरफ से नहीं गलत करके आंसर निकालेंगे, बराबर निकालेंगे, स्मार्टेस्ट वे है 1 के स्क्वायर को अलग कर दो,
और इन दोनों को सेट कर दो, इसे ऐसे लिख लो 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, इन दोनों को सेट कर लो उल्टा, 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, फिर पीछे से 7 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते इन्हें दौड़ाते ले चलो 2003 का स्क्वायर - 2002 का स्क्वायर। अब करना क्या है वो सुनो आप, ये तो 1 है, इसे सेट कर लो, 3 - 2 3 + 2, ये आप समझ जाओगे, ये हो जाएगा 5 - 4 5 + 4, ठीक है, ये आप समझ जाओगे, ये हो जाएगा 7 - 6 और 7 + 6 ऐसा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पता है ये हो जाएगा 2003 - 2002, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2003 + 2002। और आप मेरा नजर समझदार हो बहुत ज्यादा, ये सबको पता है, ये 1 है, हटा लो, ये 1 है, 1 है, ठीक है, सब 1 है, यहाँ से देखा तो ये हो जाएगा 1 1 * ये 5 हो जाएगा, ये 1 * दिस 9 हो जाएगा, ये 1 * दिस 13 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ और हो जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म हो जाएगी कितनी 2002 4005। ये देख लेते हैं क्या एपी है क्या, हाँ 4 के डिफरेंस पे एपी है बस, ठीक है, इसका मतलब ये की क्वेश्चन वाले ने पूछा है कितने, इसका सबका सम क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाली पड़ेगी पहले तो 4005 माइनस फर्स्ट टर्म l - a डिवाइड बाय 4 + 1, बोले तो 4004 1002 टर्म्स है, ये टोटल 1002 टर्म्स है, तो सम का फार्मूला होता है सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू 1002/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1002 मल्टीप्लाइड बाय 2003, आगे तो आप कर लोगे, हो जाएगा। क्या आप समझ गए, क्या आप जानते हैं, क्या आपको दिख गया, क्या आप, मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चंस है ना, दिस इज ऑल बेसिक क्वेश्चंस जिनको अपन इग्नोर करके भी जा सकते थे, मैं सीधा उड़ा भी सकता, धुआं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, ताकि ना अभी आपको विश्वास रहे कि यार धरती पे अभी भी पुण्य जिंदा है, ठीक है, मैं अभी भी खेल सकता हूं, हाँ, फिर ट्रस्ट तो अभी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं बात, क्वेश्चन में देखा है लेट, ठीक है, Sn इज इक्वल टू गिवन है, एक तो सिग्मा दे दिया गया, k की वैल्यू 1 से लेकर k और 4n तक लगा दी गई, ठीक है, और यहां देखा -1 की पावर में k * k + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय k² ये देखा है, ठीक है, Sn में बी, हाँ Sn में बी, ठीक है, और क्या दे रखा है Sn के साथ साथ 1056 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में रखा है 1088, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में रखा है 1120 और लास्ट ऑप्शन में रखा है 1132, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन है ना, अभी देखो जो मैं आपको जब ये वाला रहूंगा तो पिछला वाला भी आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है, अब आपको पिछला वाला भी दिख सकता है, देखो इसमें कोई डरने की चीज नहीं है, बिल्कुल खुला खेलो, ऐसा नहीं है कोई बहुत बहुत कहीं से बाहर से है, 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा साइड बाय साइड काम चलेगा, 1 और या 2 से 2 कट गया, सिर्फ -1 की पावर 1 दैट इज 1, तो माइनस और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस या माइनस बना देते हैं। अब मैं रखता हूं k की जगह 2 2 रखते 2 से 2 कट गया, 3 हो गया, -1 का क्यूब माइनस होगा, तब तक 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं 3 रखता हूं, 3 रखते 4 4 से कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 की गुणा होती है ये इवन हो गया, मतलब ये प्लस का आएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर अगली बार मैं रखूंगा, और मैंने कहा 3 3 के बाद 4 रखूंगा, 4 से फिर 2 कट गया इवन आएगा, तो प्लस ही आएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस का 2 प्लस, अगला वाला माइनस का पैटर्न खेल गया, ठीक है, जरा सुनो, 5 रख रहा हूं, 5 रखते ये 6 6 6 से कटा 3 3 5 15 15 -1 की पावर 15 इज नेगेटिव, तो माइनस का 5 का स्क्वायर मेरे को पैटर्न मिल गया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ऐसे खेल रहा है, तो अगला वाला -6 का स्क्वायर आएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर आएगा, प्लस का 8 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 9 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर अगला वाला प्लस का 11 का स्क्वायर आएगा, इंटरेस्टिंग है ना ये, 3 पर ऑड पर है ना, फिर अगला वाला प्लस का 12 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 13 का स्क्वायर आएगा, माइनस का 14 का स्क्वायर आएगा, और ये कब तक आता रहेगा, ये 4n तक आता रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, लास्ट वाला तो ऐसे बस कुछ दिखाने के लिए ले लेता हूं, तो अगला वाला लास्ट वाला 4n का स्क्वायर है, ये मेरा सम इसका मान रहा है ना। क्या हुआ यार, बताओ बताओ आर्यन, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है, हाँ अच्छा सुनो 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 सुनो, ये हो गया ऐसा है ना। अब ये मैं जानता हूँ ये टोटल 4n लोग हैं, ये टोटल कितने लोग हैं, 4n लोग हैं, ये सब मिला के 4n लोग हैं ना। अच्छा देखो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप रट के जा सकते हो, नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं इसे तुक्का ही मार सकता हूँ, मैं वापस वही इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने के प्लानिंग में हूँ, तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, वैसे ही 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ 11 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर और प्लस में कितना, प्लस में 12 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगला वाला हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, थोड़ा मैंने जानबूझ करके बढ़ाया है ताकि मैं चीजों को समझा सकूं, ठीक है ठीक है। अब आपने बताया ये 3 - 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 4, ये 2 इंटू में 6, ये 2 इंटू में 12, ठीक है, ये 2 इंटू 8 6 14, ये 2 इंटू में 11 9 20, ठीक है, ये 2 इंटू में 22, ये 2 इंटू में 15 और ये मिलाकर के 28, ये 2 इंटू में 16 और 24 मिलाकर 30 एंड सो ऑन, क्योंकि मैंने दो दो को टीम अप कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया ना, मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया कि ये टोटल कितने लोग हैं, अब ये कितने लोग हैं ये बताओ आप, ठीक है, ये टोटल कितने लोग हैं, है ना, जल्दी से बताओ आप ये कितने लोग हैं, अभी तक तो 4n लोग थे ना, अब ये कितने लोग हैं, यस भाई श्योर मैं करवाता हूं बात, टोटल 2n लोग हैं, 2n लोग हैं ना, क्योंकि अपन ने कैसे हो गया 2n लोग, इसलिए क्योंकि हमने दो को कम कर दिया, दो को रिड्यूस करके एक नंबर बना दिया, तो दो लोग कम हो गए, तो एक तरह से 2n लोग हो गए, ऑब्वियस बात है 2 कॉमन ले रहा हूं, अब मैं यहां लिख रहा हूं 4 6 फिर 12 फिर 14 फिर 20 फिर 20 फिर 22 है ना, 20 फिर 22, ठीक है ना, फिर 28 फिर 30 एंड सो ऑन, जो भी होगा व्हाटएवर द लास्ट नंबर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट, लेकिन मेरे को पता चल गया इतने। अच्छा ये कोई सर ये तो ये 2 का डिफरेंस है, फिर ये अचानक 6 का डिफरेंस आ गया, ये क्या है, मैंने कहा ये स्मार्टनेस है क्वेश्चन बनाने वाले की, उसने 4 ठीक है ना, उसने कैसे खेला है, वो कूद कूद के खेला है, 4 12 20 28 ऐसे खेल रहा है वो, 4 12 20 28, ठीक है, एंड सो ऑन व्हाटएवर इट इज, प्लस उधर की तरफ से खेल रहा होगा 6 14 22 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी देखो टोटल 2n लोग थे, अगर 2n लोग थे तो मैं भी इतना समझता हूं कि 2n लोगों के अंदर भी ये इसमें भी 2 एपी खड़ी कर दी, तो ये n लोग हैं, अब ये n लोग इसके पास हैं और n लोग इसके पास हैं, तब करके टोटल 2n लोग हैं, n लोग इसके पास है n लोग इसके पास है ना। अब मैं वापस दिमाग लगा रहा हूं, 2 तक तो ठीक है मेरे दोस्त, आगे दिमाग लगा रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि ये अगर n लोग हैं तो n लोगों का सम क्या होता है n/2 प्लस में कितना 2a मतलब हो जाएगा 8 प्लस में कितना n-1 इनटू में d भी 8 है बाय चांस, लो भाई इसको काम खत्म कर दो, ठीक है ना, इसका तो डन हो गया, प्लस n/2 दूसरी वाली एपी के लिए 2a का मतलब हो गया 12 प्लस में n-1 इनटू ये फिर से 8 हो गया, राइट है। अभी भी मैं चाहूं तो ये इसे 2 से हटा देता हूं, चलो भाई काम खत्म हो गया, ये 8 और ये वाला 8 भी कट गया, फाइनली आगे से मुझे दिख रहा है 8n स्क्वायर, चलो भाई बहुत बढ़िया, प्लस में यहां मुझे दिख रहा है ना, यहां मुझे दिख रहा है n मल्टीप्लाइड बाय 8n प्लस 4, ठीक है। अब मैंने और सफाई से लिखा तो ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर मिलाकर हो गया 16n स्क्वायर, तो 16n स्क्वायर तो इसका हो गया, और प्लस में हो गया 4n, अब मैं इससे ज्यादा और रिड्यूस कर सकता हूं 4n कॉमन लिया 4n + 4, मतलब मेरे पास में जो भी मेरा आंसर है इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा पा रहा, 4n, ठीक है ना।
तो देखो जरा ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में सारा सम कट पिट करके लास्ट मुझे ये मिल गया। जैसे मुझे लास्ट मिला, अब मैं इस जगह आगे रुक गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि n की कोई वैल्यू ऐसी है क्या जो इनको सेटिस्फाई कर सकती है, वो देखना चाहूंगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैं 1 2 3 रखूंगा, मैं सीधा 10 रखूंगा। मैं जैसे 10 रखता हूं 40 हो जाता है या 44 हो जाता है। 44 × 40 कर लेते हैं मेरे भाई, है ना। यहां मैंने अगर 10 रख दिया तो ये हो जाएगा 44 44 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको घटाइए, है ना। 4 16 6 और यहां हो जाएगा 1760, बहुत बड़ा नंबर चला गया। 1760 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा पीछे चलते हैं। n की वैल्यू अपन रख देते हैं 7, n की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। n की वैल्यू अगर 7 रख दी तो हो जाएगा 28। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा 28 और 4 32। देखिए ट्राई कर देखते हैं। ठीक है, 28 और 32, हां 28 और 32। लो भाई, 2 से गया तो 56, 3 से गया तो 8 के 24 का 4। ठीक है, 8 के 24 का 4, यहां लग गया 2, 3 दूनी 6 और 2 6 और 2 8। ठीक है, फाइनली कुछ 896 भी नहीं है, तो n की जगह अपन 8 रख के देखते हैं। n 8 ट्राई करते हैं। n 8 अगर अपन ट्राई करा तो क्या आएगा, n 8 ट्राई करने पर ये हो जाएगा 32। ठीक है, 12 तो 32 हो जाएगा, और यहां 32 और 36। ठीक है ना, 36 यहां लिख दिया, 36 यहां लिख दिया, 32 कर दो मल्टीप्लाई, 36 दूनी 72 72, यहां हो जाएगा 36 या 108 108। ठीक है, 2 यहां लग गया, 5 यहां लग गया, 1 यहां लग गया, 1152 1152, है ना 1152। 32 क्यों लिख दिया भाई, 1132। ठीक है, अच्छा ओ सॉरी, एक तो चमत्कार मैंने भी करा है। यहां पे भी तो 4n + 1 आएगा, यहां पे भी तो 4n + 1 आएगा। अगर यहां 4n + 1 आ गया तो यहां, ठीक है, यहां हो जाएगा कितना, अगर मैंने 8 रखा तो 32 और 32 3 33। ठीक है, ये हो गया 96 96। कैसे 32 × 33। ठीक है, 96 96, 6 यहां लग गया, 9 6 15 5, चलिए 1056। एक आंसर तो ये मिल गया बॉस, एक आंसर तो ये मिल गया, है ना। सॉरी मेरे से गलती हुई, मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैं झोंक में खेलता चला गया। अब मैंने n की जगह रखा 9, n की जगह 9 रखा तो 9 × 36। ठीक है ना, 36 तो इसका हो गया, और मल्टीप्लाई में कर 37। ठीक है ना, 36 × 37। ठीक है, 7 3 7 42 का 2, हां चलिए 4 6 18 18 और 4 22, है ना। अच्छा यहां 3 लगा तो ये कितना हो जाएगा 200, मतलब अब दिमाग कहता है 11 से इतना देर क्यों खेला, कोई बात नहीं। 1 हां चलिए 2 9 और 2 11। ठीक है, 1332 1332, ये भी नहीं आंसर, मेरा आंसर गलत जा रहा है। 1332 ऑप्शन ए होगा, चलो ऑप्शन ए तो होगा। ठीक है, मेरा तो 1332 आ रहा है। ओके चलो ऑप्शन 3 होगा और क्या। नहीं, ऐसा कैसे हो गया है, 9 रखा तो 9 36 36 और 1 37, ए ही होगा सर, बस ए ही होगा। हम्म, अरे क्या कमाल कर दिया तुमने, तो मतलब तुम्हारा लेवल ही इतना नीचे कर दिया तुमने, ऐसे कैसे करेगा। बस एक ही होगा। ठीक है, तो एक ही ले लेते हैं, बस अपन भी एक ही ले लेते हैं। ठीक है, आंसर में भी एक है। ठीक है, चलो आज के दिन का अपन टाइम अप करते हैं बॉस। ठीक है, आज मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ठीक है, चलो तो अपने आज देखो ये सब ये तो एडवांस क्वेश्चन है, तो पता है, ये सबको आइडिया लग जाता है कि हां सर एडवांस होगा। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेंस भी का क्वेश्चन है। अच्छा, और मेंस ऐसे क्वेश्चंस की बस आप समझो बाहर है बाहर। ठीक है, ये भी मेंस में आ चुका है, मतलब इन्होंने मेंस में भर दिया है सब। ठीक है, ये मेंस में आ चुका है। मेंस में अगर आप हल्के पतले क्वेश्चन दोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी दे रखा है क्या। हां, ये ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब मेंस का नहीं है। ठीक है, नेगेटिव टर्म वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, सब चिल्ला रहे तो। ठीक है, ये कॉमन एपी पे क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट इट काइंड ऑफ, ऐसा अपन कह सकते हैं कि वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह का। अच्छा, ये मींस में इस तरह का काइंड ऑफ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, लेकिन ये सब इसलिए मैंने करा दिया कि भाई अपना तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है आज के दिन का कि हमने एपी में पैर रख दिया है ना, तो अपन एपी के ऊपर चल रहे हैं। हम होमवर्क के लिए मैं आज आपको आपके उस पे बहुत प्रोबब्ली हम लोगों ने टाइप करने के दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो डीपीटी पीडीएफ में ना देकर के इस पर आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, और सारे ऑप्शंस में प्रोडक्ट के 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर से ब्रेक करके देख लेंगे। ठीक है।